जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, सूरवीरों की नगरी राजस्थान को कहा जाता है। वैसे तो करनी माता के भक्त सारी दुनिया में बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनका पूजन, सबसे ज्यादा अगर उनको माना जाता है तो वो है राजस्थान। और इस मंदिर की विशेषता क्या है, आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आज इस कलयुग में अगर एक दो चूहा भी घर में होता है तो लोग बाजार से दवाई लेकर आते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन मेरी नज़र में ये गलत है। इससे अच्छा है कि उसे आप पकड़िए, ऐसी जगह छोड़ के आइए जहां उसकी जान न जाए। तो इस मंदिर में चूहों का भंडार है, और इतने चूहे क्यों है ये भी देखेंगे आप इस वीडियो में। तो हम करनी माता का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपसे वीडियो के अंत में बात करूंगा। राजस्थान का देशनोक मंदिर, यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। माना जाता है कि ये चूहे नहीं बल्कि दीपावत चारण हैं। माँ करनी की बहन और उनके पति दीपोजी चारण के बेटे। करनी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन्हीं के वंशज दीपावत चारण के नाम से जाने गए। दीपावत माने दीपा के बेटे। चारों करनी माता के साथ ही रहा करते थे। करनी माता के जाने के बाद ये लोग उनके मंदिर के पुजारी बन गए। देशनोक में जहाँ करनी माता का मंदिर है, वहाँ आज भी दीपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं। यहाँ मान्यता है कि दीपावत करनी माता के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग और नरक के चक्कर से मुक्ति मिल चुकी है। अगर कोई दीपावत चारण मरता है तो वो करनी माता के मंदिर में चूहा बनकर पैदा होता है। चूहों को स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है। माता के मंदिर में इतने चूहे होने की वजह से इसे चूहों वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। आदिशक्ति माँ करनी का जन्म चारण वंश में हुआ था, लेकिन वो बीकानेर और जोधपुर दो राजपूती राजघरानों की कुल देवी बनी। कैसे माँ करनी के चमत्कार ने बीकानेर को हर मुसीबत से बचाया? क्या है माँ करनी की असल कहानी, जिसके बारे में आज तक इंटरनेट पर भी सही नहीं बताया गया है? माँ करनी के इतिहास से जुड़ी एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में इतने चमत्कार, इतने पर्चे और इतने मौजे भी कहते हैं भाई एक धर्म में, आपको गली गली में मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसे भक्त हुए हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो आज का है नहीं, सदियों का है। फिर भी इस धर्म को लेकर बहुत सारे लोगों को अड़चन है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जवाब तो हर नगरी में है, हर शहर में है। साक्षात आज भी भगवान अगर विराजमान है तो वो सनातन धर्म है। खैर, हमें किसी को मनवाना नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे सनातन धर्म में जन्म मिला, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बार बार सनातन धर्म में अगर जन्म मिले तो, वरना कहीं ना मिले। तो चलिए आप देखिए इस वीडियो को पूरा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करूँ। वीडियो के अंत में मैं मिलता हूँ आपको। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 600 वर्ष पहले। राव जोधा अपने 700 घुड़सवारों को लेकर चित्तौड़ के किले से भाग रहे थे। जगह जगह उनकी मुठभेड़ चित्तौड़ की सेना से हुई। लड़ते लड़ते जब वो मारवाड़ की राजधानी मंडोर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ 6 घुड़सवार बचे थे। संकट की इस घड़ी में उसे याद आई जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश, इसे जांगलू भी कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान का वो हिस्सा था जिसे हम लोग बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं। राव जोधा की मुलाकात यहाँ उसी महिला से होनी थी जिसने उनके पिता राव रिडमल को राजा बनाया था। इन महिला का नाम था रिद्धाबाई, जिसे आज दुनिया माँ करनी के रूप में पूजती है। वर्ष 1387 की बात है। मारवाड़ के स्वाप गांव में मेहाजी चारण के घर छठी बेटी का जन्म हुआ। मेहाजी को इंतजार तो बेटे का था, लेकिन बेटी हो गई। मेहाजी ने अपनी छठी बेटी का नाम रखा रिद्धाबाई। लोक कथा है कि बचपन में रिद्धाबाई ने अपनी बुआ की टेढ़ी उंगली को छूकर उसे बिल्कुल ठीक कर दिया था। इसके बाद उनकी बुआ ने उन्हें नया नाम दिया, करनी। करनी माने चमत्कारी। करनी की शादी उन्हीं के गांव के दीपोजी चारण से करवा दी गई।
लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि शादी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। करणी ने अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी दीपोजी से करवा दी और खुद को गृहस्थ जीवन से अलग कर लिया। उस दौर में राजस्थान में भयानक अकाल पड़ता है। राजस्थानी में एक कहावत भी है, तीजो कुरियो आठवां काल, यानी हर तीसरे साल अर्ध अकाल और हर 8वें साल में भयानक अकाल पड़ता है। उस अकाल के दौरान दीपोजी अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए मारवाड़ छोड़कर जांगल की तरफ चले गए। मां करणी भी उनके साथ थी। ये जानकर जांगल प्रदेश के राजा राव कांजी कुछ सैनिकों के साथ वहां आ धमके और जानवरों को पानी पीने से रोक दिया। कहते हैं कि कांजी के छोटे भाई राव रिडमल को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने करणी और दीपोजी के पास जाकर उन्हें बेड़ में चलकर रहने के लिए कहा। ये वही राव रिडमल थे जो राव जोधा के पिता थे। ये रिडमल और करणी की पहली मुलाकात थी और यहीं से रिडमल की किस्मत चमकती है। हुआ यूं कि कांजी करणी से चिढ़ गया था। उसने मौके पर आकर करणी को राज्य छोड़कर निकल जाने को कहा तो करणी ने ये शर्त रखी कि उनकी पूजा की पेटी उठाकर अगर कोई बैलगाड़ी पर रख दे तो वो चली जाएगी। कांजी ने सारा जोर लगा दिया लेकिन वो पेटी नहीं हिला सका। इस पर गुस्साए कांजी ने करणी माता को भला बुरा कहा। करणी माँ ने उसे चेताते हुए एक लकीर खींच दी और कहा कि अगर वो इसे पार करेगा तो मारा जाएगा। कांजी ने उनकी चेतावनी को दरकिनार करके उस रेखा को जब पार किया तो वो हाथों हाथ मारा गया। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। कहते हैं कि मां करणी ने कांजी के छोटे भाई राव रिडमल को राजा बना दिया और रिडमल मां करणी की पूजा करने लगा। लेकिन रिडमल की मौत के बाद चित्तौड़ के षड्यंत्रकारियों ने उनके बेटे राव जोधा को मरवाने की कोशिश की। राव जोधा को राजा बनने के लिए जरूरत थी उन्हीं मां करणी की जिन्होंने उनके पिता को राजा बनाया था। मां करणी ने जोधा को निराश नहीं किया बल्कि उसे शरण दी। मां करणी की कृपा से जोधा ने आसपास के इलाकों को फतेह कर लिया। जोधा ने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक शानदार किला बनवाया जिसे आज मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। राव जोधा ने जोधपुर शहर को मां करणी की कृपा से ही बसाया था। आज भी मां करणी को जांगल प्रदेश के घर घर में पूजा जाता है। बीकानेर राजघराने से निकलने वाले राजाओं ने जहां जहां अपने ठिकाने बनाए वहां वहां आपको मां करणी का मंदिर जरूर मिलेगा। लेकिन बीकानेर और जोधपुर तो दो अलग अलग रियासतें हैं। फिर बीकानेर को बसाने में मां करणी का क्या योगदान रहा होगा? इसे समझने के लिए आपको ये दिलचस्प कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि राव जोधा की कड़वी बातों से नाराज होकर उनके छोटे बेटे बीका ने मेहरानगढ़ छोड़ दिया। निकलते वक्त उसने अपने पिता से कहा कि वो खुद अपना राज्य स्थापित करके दिखा देगा। साल था 1465। जब बीका जोधपुर से निकला तो उसके पास 100 घुड़सवारों और 500 पैदल की एक छोटी सी सेना थी और साथ थे उसके चाचा रावत कांधल। बीका अपने लश्कर के साथ फिर जांगलो पहुंचा। वो जानता था कि अगर उसे नया राज्य चाहिए तो मां करणी की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि मां करणी ने ही उसके पिता और दादा को राजा बनाया था। कहते हैं कि मां करणी की सलाह पर राव बीका ने धीरे धीरे जांगलू के छोटे छोटे गांवों और राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। गोदारा जाटों की मदद से वो कुछ ही सालों में 2500 गांवों का मालिक बन गया और उसने अपना एक अलग राज्य बीकानेर स्थापित किया। 1458 में बीकानेर के किले की नींव रखी गई, जिसके लिए मां करणी को देशनोक से राव बीका ने खास तौर पर बुलाया था। इस तरह राजस्थान में 2 बड़े राजपूती घरानों को स्थापित करने में मां करणी की अहम भूमिका रही है। कहते हैं कि राव बीका की शादी भाटी राजपूतों की बेटी रंग कंवर से करवाकर मां करणी ने बीकानेर को युद्ध में तहस नहस होने से बचा लिया था। अपने जीवन के 115 वर्षों तक मां करणी ने चमत्कार करके गरीबों के दुख दूर किए और उनके उद्धार का कार्य किया। आज माता के हजारों भक्त हैं जो उन्हें बहुत ही श्रद्धा से पूजते हैं। देशनोक में उनका भव्य मंदिर बना है, जिसके दरवाजे चांदी से बने हैं और छत्र सोने के हैं। महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में इस मंदिर को बनवाया था, जहां पर चूहों के प्रसाद के लिए भी चांदी की बड़ी बड़ी परातें रखी हैं। मां करणी की इस मंदिर में सफेद चूहा अगर किसी को दिख जाए तो समझो कि उसकी किस्मत खुल गई। कहते हैं कि इस मंदिर में 7 सफेद काबे हैं। दोस्तों, आपने मां तन्नोट की कहानी तो सुनी होगी। 1965 की जंग में जिनके मंदिर पर 3000 बम गिरे थे, लेकिन एक भी नहीं फटा। ये मां तन्नोट, जिनका एक नाम मां आवड़ भी है, करणी माता की आराध्य देवी थी।
माँ करणी 600 साल पुरानी जिस गुफा में माँ आवड़ की आराधना करती थी, उसी गुफा में वे दिव्य ज्योति में लीन हुई थी। आज उस गुफा पर ही देशनोक मंदिर बना है। सदियों से माँ करणी की कृपा बीकानेर पर बनी रही है। ये माँ का चमत्कार ही तो है कि इतना प्रसाद खाने के बाद भी ये चूहे कभी मोटे नहीं होते। इनका जूठा खाने से कभी किसी को बीमारी नहीं होती और ये चूहे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही मंदिर छोड़कर कहीं जाते। बीकानेर के इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि जब महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने शेर के पिंजरे में बंद कर दिया था, तो खुद माँ करणी ने उनके शरीर में प्रवेश किया और एक ही बार में शेर को ढेर कर दिया। उस वक्त माँ करणी की चूड़ियों की खनक से पूरा दरबार गूंज उठा था। माँ करणी के ऐसे ही हजारों चमत्कार हैं जिसे न जाने कितने लोगों ने देखा है, सुना है, महसूस किया है और पूजा है। अगर आप भी उनमें से एक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आदिशक्ति की हमारी ये स्पेशल कवरेज आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां अम्बे। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया। अगर हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आपको पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।